बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव में अंधविश्वास ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहाँ डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस गांव में सालों से अंधविश्वासी की जड़ें गहरी थीं। गांव के कुछ लोग अब भी मानते हैं कि अगर गांव में किसी की अचानक मौत हो जाती है या कोई बीमारी फैलने लगती है तो इसके पीछे किसी डायन यानी जादू टोने करने वाली महिला का हाथ होता है। ऐसे मामलों में लोगों का शक अनुमान गांव की बुजुर्ग महिलाओं पर ही जाता है। उसी गांव में एक परिवार था जो बहुत ही सामान्य जिंदगी जी रहा था। परिवार की महिला को कुछ सालों से लोगों ने शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि गांव में 2-3 बार अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी या किसी की मौत हो गई थी। तो लोग ये मान बैठे कि उस महिला ने जादू टोना किया है। शक धीरे धीरे नफरत में बदल गया। लोगों ने मिलकर उस परिवार के खिलाफ मन में जहर भर लिया। सोशल मीडिया या पुलिस की पहुंच से दूर गांव की सोच अब भी वही पुरानी थी, बिना किसी सबूत के किसी को भी दोषी मान लेना। एक दिन जब गांव में किसी की मौत हुई और उसका इलाज नहीं हो पाया तो गांव के कुछ लोग गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि ये उसी डायन के कारण हुआ है। इस बात को हवा दी कुछ ऐसे लोगों ने जिन्हें खुद भी अंधविश्वासी में भरोसा था, या वो बस अपनी भड़ास किसी पर निकालना चाहते थे। फिर उस गांव के लोगों ने मिलकर उस परिवार पर हमला बोल दिया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को घर से खींच कर निकाला और उन्हें एक एक करके झोपड़ी में बंद कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो किसी इंसानियत के खिलाफ अपराध से कम नहीं था। गांव के लोगों ने उस झोपड़ी के चारों ओर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। परिवार के सदस्य, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल थे, मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। आस पड़ोस के लोग बस तमाशा बिन बनकर ये दर्दनाक मंजर देखते रहे। उनकी चीखें, जलने की आवाज़ें और धुएं का गुब्बार, ये सब उस गांव की अंतरात्मा को हमेशा के लिए झकझोर देना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई लोगों ने इस पर अफसोस जताने की जगह इसे ज़रूरी फैसला बताया। इस घटना के बाद कुछ चश्मदीद सामने आए। एक युवक ने बताया कि उसने खुद देखा कि किस तरह लोग परिवार को खींचकर बाहर ले जा रहे थे। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके साथ भी यही होगा। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाएगी।